नमस्कार, स्वागत है आपका यूपी तक में। मैं हूं आपके साथ आशी सिंह। यूपी चुनाव में कैराना का दांव भरपूर चला जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी कैराना में उन परिवारों से मिले जिन्हें यहां से पलायन करके जाना पड़ा। योगी ने इस परिवार का हौसला बढ़ाया और कहा कि कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। योगी ने बाद में दो टूक साफ कर दिया कि कैराना से गए सारे लोग वापस लौट चुके हैं और सरकार हर कदम पर उनके साथ है। बिना किसी भेदभाव के राज्य में विकास और विश्वास का माहौल कायम है। जो पिछली सरकारों के राजनीतिक अपराधीकरण के शिकार हुए थे, उसमें से ज्यादातर परिवार वापस आ चुके हैं। करीब 20 मिनट की मुलाकात में सूबे के मुखिया ने हिंदू परिवारों को सुरक्षा का भरोसा दिलाया और हिंदू परिवारों को डराने वालों को सीधी चेतावनी भी दी। अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कार्य प्रारंभ हुआ। कभी कैराना कस्बे में यहाँ के व्यापारी और यहाँ के नागरिकों को पलायन करने के लिए मजबूर करने वाले अपराधी आपने विगत 4.5 वर्ष के अंदर देखा होगा, स्वयं पलायन करने के लिए मजबूर हो गए। किसी अपराधी और किसी माफिया की हैसियत नहीं कि वो सिर उठा करके सड़कों पर चल सके। धमकी की बात तो दूर, कोई हमारी अस्मिता को ठेस पहुंचाने का प्रयास करेगा, बहन बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ करेगा, निर्दोष व्यापारियों का उत्पीड़न करेगा, अराजकता की स्थिति पैदा करेगा, दंगा भड़काने का प्रयास करेगा, तो उसकी आने वाली कई पीढ़ियां भूल जाएंगी फिर कि कैसे दंगा होता है और कैसे सुरक्षा के साथ खिलवाड़ होता है। ये चक्र तो धर्म का घूमता है। ये चक्र ऐसा मोदी जी ने घुमा दिया है, जो लोग कल तक मंदिर जाने में संकोच करते थे, आज उनका टीका इतना बड़ा लगता है, तिलक इतना बड़ा लगाते हैं कि जैसे यही सबसे बड़े हिंदू हैं। योगी आदित्यनाथ मुलाकात के दौरान कैराना से पलायन करने वाले परिवारों ने सीएम योगी को अपने दुख दर्द भी सुनाए, डर की पूरी कहानी सुनाई। उनको बातें सुनाकर मुख्यमंत्री ने बिना डरे फिर से कारोबार शुरू करने की सलाह दी। आप लोग भी अपना शुरू करिए यहाँ पे, ठीक है? हिम्मत से काम लीजिए। देखिए, पुरानी चीजों को व्यक्ति को ठीक है, घटनाएं दुखद होती है, लेकिन व्यवस्थाएं परिवर्तनशील है। हमेशा दुखद घटना को भुलाना चाहिए और नई चीजों को आगे बढ़ाना चाहिए। कैराना में 4 हिंदू परिवारों का पलायन इतना बड़ा मुद्दा बन गया कि अब पूरे इलाके की सुरक्षा के लिए मुख्यमंत्री ने पीएसी बटालियन की आधारशिला रख दी। तैयार होने के बाद करीब 1300 जवान इसका हिस्सा लेंगे। शायद तभी लोगों को भरोसा है कि वो अब पूरी तरीके से सुरक्षित है। हमें इतनी खुशियां हो नहीं सकती कभी भी। हमारे माहौल यहाँ का बिगड़ रहा था, संभल गया बिल्कुल। हम जीते थे जिस तरह जीव रहे ना दांतों के बीच में, ऐसे जीते थे, अब खुल कर जीते हैं। तो आप यहाँ से छोड़ करके भी आप लोग चले गए थी, महिलाएं भी हमारे साथ? हाँ सुना है, मतलब यहाँ पे गए तो हाँ, लेकिन जो कोई गए थे वो वापसी आ गए। कैराना में हिंदू परिवारों से मुलाकात के बाद योगी आदित्यनाथ ने अपने सियासी विरोधियों पर भी जोरदार वार किया है। जिन लोगों के लिए वोट बैंक सर्वोपरि है, वे मुजफ्फरनगर के दंगाइयों को सम्मानित करते थे, वे कैराना के आतताइयों का सम्मान करते थे। कैराना पर बीजेपी एक बार फिर से फोकस करेगी, ये उसी दिन साफ हो गया था जब सदस्यता अभियान की शुरुआत करने पहुंचे अमित शाह ने ये मुद्दा उठाया था। उत्तर प्रदेश और की कानून और व्यवस्था की स्थिति कैसी थी, मेरा तो खून खौल जाता था। पश्चिमी उत्तर प्रदेश से कैराना से पलायन शुरू हुआ था, यहां लखनऊ के हुक्मरानों का नींद नहीं उड़ता था। आज मैं कहने आया हूं, उत्तर प्रदेश के अंदर किसी की हिम्मत नहीं है पलायन करने की, पलायन कराने वालों का पलायन हो चुका। योगी के कैराना जाने को लेकर विपक्ष ने मोर्चा खोल दिया, लेकिन यूपी के सीएम नहीं मानते कि कैराना बीजेपी के लिए चुनावी मुद्दा है। भाइयों बहनों, ये हमारे लिए राजनीतिक मुद्दा नहीं हो सकता है।
ये हमारे लिए अस्मिता का मुद्दा है, आन वान और शान का मुद्दा है। आपको चूंकि हिंदू मुसलमान कराना है इस चुनाव को, आपके पास 70 लाख रोजगार देने के लिए नहीं है, महिलाओं को देने के लिए सम्मान नहीं है, किसानों को देने के लिए उनका बकाया नहीं है, इसलिए आप आज फिर से हिंदू मुसलमान करने लग गए। चुनाव आते ही इस तरीके की बातें आपसे अपेक्षित हैं, क्योंकि आप असलियत के मुद्दों पर चुनाव नहीं लड़ना चाहते। वैसे ये हकीकत है कि चुनावी नजरिए से बीजेपी का मिशन कैराना बेहद अहम है। ये वो मुद्दा है जिसके दम पर बीजेपी ने 2017 के चुनाव में लीड ली थी। अब ये कैराना का मुद्दा बीजेपी को कितना फायदा पहुंचाता है, ये तो कुछ ही महीनों में पता चल जाएगा। लेकिन यूपी के तमाम बड़े खबरों से अपडेटेड रहने के लिए आप यूपी तक जरूर देखें। साथ ही साथ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। नमस्कार।